हेलो गाइस, वेलकम टू द फ्यूचर वेल। जैसा कि मैंने आपके सामने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो सेकंड पार्ट आएगा वेन डायग्राम का क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा नहीं है तो पहले उसे जाके देखिए, क्योंकि चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी क्योंकि मैं आज क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी रिलेशन बनते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, तो उनको आज चीज़ों को रिलेट करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं बताऊंगा क्वेश्चन को क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ऑप्शन एलिमिनेट किस तरीके से किए जाते हैं, राइट। तो आपने लेक्चर फर्स्ट को नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, क्योंकि चीज़ें तभी समझ आएगी। क्योंकि इस वीडियो को देखने का आपका कोई पर्पस नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, नेट सब कुछ वेस्ट होगा अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है। क्योंकि आज मैं 2 ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन किस तरीके से बनता है जिस पर मैंने 20 मिनट तक लेक्चर दिया है, ओके। तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर को देखिए, देन आफ्टर आप सेकंड लेक्चर पे आइएगा, ओके। तो आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ किस तरीके से अप्रोच रहेगी, राइट। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जैसे कि मैंने लिखा, कैट पेट्स एंड डॉग्स। आपके ऑप्शन है कैट डॉग पेट ऑप्शन ए, कैट डॉग पेट ऑप्शन बी, कैट डॉग पेट ऑप्शन सी, कैट डॉग पेट ऑप्शन डी। यानी कि हिंदी में इसे कैट यानी कि बिल्ली, पेट यानी कि पालतू जानवर, डॉग यानी कि कुत्ते, ओके। यानी कि आप थोड़ा देखिए इसे, फिर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको अप्रोच बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस तरीके से आपको ये जो वेन डायग्राम के जो ऑप्शन है किस तरीके से एलिमिनेट होते हैं। देखिए थोड़ा, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हर दो ऑब्जेक्ट में आपको कंपैरिजन करना है। हर 2 ऑब्जेक्ट में आपको कंपैरिजन करना है, आई मीन रिलेशन फाइंड करना है। जो मैंने रिलेशन फाइंड करना सिखाया था लास्ट वीडियो में, रिलेशन केवल 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? ऑल यानी कि सभी, सम यानी कि कुछ, नो यानी कि नहीं। इन तीनों रिलेशन में से कौन सा रिलेशन आएगा, इनको डिफाइन करेगा ये वेन डायग्राम। तो देखिए ये 3 ऑब्जेक्ट हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है, हर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है। मैं थोड़ा लास्ट वीडियो का रिमाइंड करा देता हूँ। ऑल की कंडीशन एक साइड से होती है, दोनों साइड से ऑल की कंडीशन नहीं होती है। एंड सम की कंडीशन कब होती है? दोनों साइड से सम की कंडीशन होती है। नो की कंडीशन किसी भी तरीके से नहीं होती है। यानी कि जब भी आप एक पर्सन को दूसरे के नाम से कॉल कर सकते हो, वहाँ पर ऑल एंड सम की कंडीशन बनेगी। अगर आप नहीं कर सकती हो तो नो की कंडीशन बनेगी। आप देखिए ये 2 ऑब्जेक्ट हैं। सबसे पहले आपको ऑल की कंडीशन को देखना है, क्या इसमें ऑल कहीं है। सीक्वेंस बाई सीक्वेंस चलना है। पहले आपको ऑल यानी कि सभी देखना है। अगर सभी की कंडीशन नहीं है फिर आपको सम देखना है। सम की कंडीशन नहीं है फिर आपको नो की कंडीशन को देखना है, ओके। ऐसे आप सीक्वेंस बाई सीक्वेंस चलेंगे तभी चीज़ें समझ आएंगी। तो देखिए, क्या सभी कैट्स हैं वो पेट होती हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होती है। क्या सभी पेट हैं वो कैट्स होती हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होती। तो फिर अब ऑल की कंडीशन को डिस्कस करेंगे। यानी कि ये तो नहीं हुआ, ऑल अप्लाई नहीं हुआ इन दोनों में। अब सम को देखिए, क्या कुछ बिल्ली हैं वो पालतू जानवर होती हैं? आप कहेंगे बिल्कुल होती हैं। यानी कि एक साइड से हो गया ये। क्या कुछ पालतू जानवर हैं वो बिल्ली होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं। यानी कि ऑल की कंडीशन दोनों तरफ नहीं, सॉरी, सम की कंडीशन दोनों तरफ से अप्लाई होती है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये इन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में सम की कंडीशन है, बिल्कुल है। यानी कि इन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में हमने फाइंड कर लिया कि इसमें 100% सम की कंडीशन है। तो आप देखिए ऑप्शन में कम से कम एक सम की कंडीशन तो जरूर होगी, चाहे इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो। ऑल का मैंने आपको सिंबल बताया कि जब भी सम की कंडीशन होगी,
जब भी सम की कंडीशन होगा उसका वेन डायग्राम आपको किस तरीके से बनाना है। तो देखिए, क्या इसमें कहीं सम की कंडीशन है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए गलत होता हुआ। क्या इसमें सम की कंडीशन कहीं नज़र आ रही है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी एलिमिनेट होता हुआ। क्या ऑप्शन डी में सम की कंडीशन कहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। बचा ऑप्शन सी, सी इज़ द राइट आंसर। यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है आपको। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप इन तीनों ऑब्जेक्ट में रिलेशन फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कीजिए। ओके, यानी कि मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? यानी कि कैट, पेट एंड डॉग, यानी कि कुछ कैट हैं वो पेट हैं, कुछ पेट हैं वो डॉग हैं। अगर आप बिगिनर हैं, चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, तो देखिए आप इन तीनों में रिलेशन फाइंड करना स्टार्ट कर दिए। हर कंपैरिजन आपको केवल दो ऑब्जेक्ट के बीच करना है। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि पेट एंड डॉग में कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। क्या सभी पालतू जानवर हैं वो कुत्ते होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होते हैं। क्या सभी कुत्ते हैं वो पालतू जानवर होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होते। अब इस पे आइए, यानी कि आपको सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चलना है। पहले आपको सम की कंडीशन को देखना है, सॉरी ऑल की कंडीशन को देखना है। ऑल नहीं लग रहा, अप्लाई कहीं पर नहीं हो रहा है, तो आपको सम की कंडीशन पे आना है। ओके, सम नहीं हो रहा तो ऑल की नो की कंडीशन पे आना है। तो देखिए इसमें मैंने ऑल को चेक किया, ऑल नहीं अप्लाई हो रहा है। अब आप सम पे आइए। क्या कुछ पालतू जानवर हैं वो कुत्ते होते हैं? आप कह रहे हो बिल्कुल होते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कुछ पालतू जानवर कुत्ते होते हैं। क्या आप इसे लेफ्ट से राइट किस तरीके से पढ़ोगे? क्या कुछ कुत्ते हैं वो पालतू जानवर होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन सी कंडीशन बनी? सम बनी, बिल्कुल बनी। अब आप इसमें देखिए कैट एंड डॉग, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? क्या मैं कैट को डॉग बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्या डॉग को कैट बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। यानी कि एक नाम को आप दूसरे के, एक पर्सन को आप दूसरे के नाम से कॉल कर सकते हो, वहाँ पर ऑल एंड सम की कंडीशन होगी। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप नहीं कर सकते हो तो नो की कंडीशन होगी, यानी कि इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसकी कंडीशन बनी? यानी कि नो। यानी कि दो सम की कंडीशन बन रही है, एक नो की कंडीशन बन रही है। यानी कि देखिए इन दोनों के बीच में क्या है? सम। इन दो के बीच में क्या है? सम, बिल्कुल है। और इन दोनों के बीच में क्या है? नो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट? चीज़ें समझ आई हो तो मैं अब 4 से 5 क्वेश्चन एक साथ लिखूंगा, उनके ऑप्शन दूंगा। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, राइट? ठीक है, तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को। ओके, देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिखे हुए, आप थोड़ा देखिए इनको, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए आपको थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ होनी चाहिए, तभी आपको और अच्छी तरीके से चीज़ें समझ आएंगी। जैसे कि राजस्थान का पता होना चाहिए, जयपुर कहाँ पर है, इंडिया, प्लेन, स्काई, पायलट, वुमेन, वाइफ, मदर, स्टूडेंट, गर्ल, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। जैसे कि राजस्थान, इंडिया, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, इंडिया, जयपुर, राजस्थान। आप देखिए जयपुर है वो इंडिया में आता है, आप कहेंगे बिल्कुल आता है, यानी कि ऑल की कंडीशन में आएगा अकॉर्डिंग टू स्पेस। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। 20 मिनट तक मैंने कंटिन्यू इन चीज़ों के बारे में मैंने समझाया है। आप देखिए, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो अब देखिए राजस्थान, जयपुर। आपको हर दो ऑब्जेक्ट के बारे में आपको कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देना अगर आपको कुछ नहीं आता है तो। ओके, तो जयपुर, राजस्थान, आप कहेंगे जयपुर है वो राजस्थान में आता है, यानी कि बिल्कुल आता है, यानी कि ऑल की कंडीशन में आएगा। अब देखिए इंडिया एंड राजस्थान में आप कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दीजिए। आप कहेंगे राजस्थान है,
वो इंडिया में आता है, यानी कि बिल्कुल आता है, यानी कि ऑल। ये स्पेस की बात हो रही है, आप कंफ्यूजन मत होना, लेक्चर फर्स्ट में मैंने डिस्कस किया है। यानी कि ऑप्शन, अब आप ऑप्शन को देखिए, यानी कि सभी में ऑल है। देखिए ऑप्शन ए सही है, बी, सी या डी? आप कहेंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पायलट, प्लेन एंड स्काई। आप कहेंगे पायलट, सभी पायलट हैं वो प्लेन में होते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेस, राइट। ये स्पेस की बात हो रही है, सभी पायलट हैं वो प्लेन में होते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल होते हैं। फिर तो आप ये भी सोच रहे हो कुछ तो पायलट घर पे भी होते हैं, फिर तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ स्टूडेंट हैं वो क्लास में नहीं होते हैं, घर पे भी होते हैं। कुछ डॉक्टर हैं वो हॉस्पिटल में नहीं होते हैं। ये जब भी स्पेस की बात होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल की कंडीशन में चला जाता है भाई, ओके। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो पायलट एंड प्लेन है वो ऑल की कंडीशन में आएगा, यानी कि सभी पायलट हैं वो प्लेन में होते हैं। अब प्लेन एंड स्काई, आप कहेंगे प्लेन है वो स्काई में फ्लाई करते हैं, यानी कि ऑल। अब पायलट एंड स्काई में देखिए, ये भी स्काई में ही होते हैं पायलट, यानी कि ऑल। यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, ए, बी, सी या डी? आप कहेंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए, राइट। फोर्थ क्वेश्चन पे आइएगा, वुमेन, वाइफ्स एंड मदर। हर दो ऑब्जेक्ट में आप कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि रिलेशन फाइंड करना स्टार्ट कर दीजिए। यानी वुमेन एंड वाइफ, आप कहेंगे सभी जो वाइफ्स हैं वो वुमेन होती हैं, यानी कि ऑल। यानी मैं कह सकता हूँ ये ऑल की कंडीशन में आएगा। अब आप इन दोनों में आइए, मदर एंड वाइफ, यानी कि सभी मदर हैं वो वाइफ होती हैं, आप कहेंगे बिल्कुल होती है। यानी कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मदर का टाइटल पाने के लिए सबसे पहले वाइफ का टाइटल चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कि ये ऑल की कंडीशन में आएगा। ये मैंने एग्जांपल डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में। और वुमेन एंड वाइफ में सभी माताएं वुमेन होती हैं, यानी कि ऑल, यानी कि तीनों कंडीशन में ऑल आ रहा है। यानी कि ऑप्शन देखिए, ए, बी, सी या डी? आप कहेंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। अब देखिए सिंगर्स, गर्ल्स एंड स्टूडेंट, तीन ऑब्जेक्ट हैं, कभी कभी चार ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। ऐसे ही आपको कंपैरिजन करना है, ऐसे ही आपको कंपैरिजन करना है, चाहे चार आ जाएं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने अभी देखा हुआ है रिसेंटली चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, तो चार ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको एक अप्रोच बता दी है, ओके। सिंगर, गर्ल्स एंड स्टूडेंट, आप देखिए क्या सभी सिंगर्स हैं वो गर्ल्स होती हैं? आप कहेंगे नहीं होती हैं। क्या सभी गर्ल्स हैं वो सिंगर होती हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सम सिंगर्स आर गर्ल्स, बिल्कुल कह सकता हूँ इसे। क्या सम गर्ल्स आर सिंगर? आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में सम की कंडीशन बन रही है, बिल्कुल बन रही है। अब आइए गर्ल्स एंड स्टूडेंट पे, क्या सभी गर्ल्स हैं वो स्टूडेंट होती हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होती है। क्या सभी स्टूडेंट हैं वो गर्ल्स होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होती हैं। अब आइए चेक कीजिए, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चलिए। पहले आपको ऑल की कंडीशन को चेक करना है, फिर सम को करना है, फिर नो को करना है। अब आइए सम, मैंने ऑल को चेक किया, क्या कुछ गर्ल्स हैं वो स्टूडेंट होती हैं? आप कहेंगे बिल्कुल होती हैं। क्या कुछ स्टूडेंट है वो गर्ल्स होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं, यानी कि ये भी चला जाएगा। अब देखिए इन दोनों में मैंने रिलेशन को फाइंड किया। अब इस पे आइए, सिंगर एंड स्टूडेंट, क्या सभी सिंगर हैं वो स्टूडेंट होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होते। क्या सभी स्टूडेंट हैं वो सिंगर होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होते। तो आप देखिए अब सम की कंडीशन पे आइए, क्या कुछ सिंगर हैं वो स्टूडेंट होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं। क्या कुछ स्टूडेंट हैं वो सिंगर होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कि इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में सम
यानी कि सम सम सम, यानी कि तीनों ऑब्जेक्टिव के बीच में सम की कंडीशन बन रही है, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए बी सी या डी? आप कहेंगे ऑप्शन बी। देखिए सम सम सम, यानी कि तीनों में सम की कंडीशन है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए ये लास्ट एग्जांपल है, चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मैंने एक अप्रोच बताई है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट? तो इसी तरीके से आप कितने भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, किसी भी बुक से, किसी भी पब्लिकेशन से, इट डजेंट मैटर। ओके, डांसर, मैन एंड इंजीनियर। आप कहेंगे सभी डांसर है वो मैन नहीं होते हैं, सभी मैन है वो डांसर नहीं होते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कुछ डांसर हैं वो मैन होते हैं, कुछ मैन हैं वो डांसर होते हैं। ओके, मैन एंड इंजीनियर। सभी मैन हैं वो इंजीनियर नहीं होते, फीमेल भी तो होते हैं। क्या सभी इंजीनियर हैं वो मैन होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ सम मैन आर इंजीनियर एंड सम इंजीनियर आर मैन। अब आप इसमें और इसमें रिलेशन को फाइंड कीजिए। क्या सभी डांसर है वो इंजीनियर होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या सभी इंजीनियर है वो डांसर होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सम डांसर आर इंजीनियर एंड सम इंजीनियर आर डांसर, यानी कि इसमें भी सम की कंडीशन आ रही है, यानी कि सम सम सम, यानी कि ऑप्शन आपका बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि बी इज अ राइट आंसर। मेरी तरफ से टाइप फर्स्ट को मैंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में टाइप सेकंड को डिस्कस करूंगा मैं आपके सामने। अब आप इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है किसी भी पब्लिकेशन से लगा सकते हो। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एंड जय हिंद।